अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अरबी इतने साफ़ और सही तरीके से बताऊं कि मेरी बात आप लोग के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपने वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। तरकत। तरकत यानी छोड़ा। छोड़ने को सऊदी अरब में बोलते हैं तरकत। जैसे कि आप किसी को मदरसा लेके गए हैं, चाहे वो लड़की हुई चाहे वो कफिल का लड़का हुआ, तो आप उसको छोड़कर जब घर पर आएंगे और कफिल आपको फ़ोन करेगा, पूछेगा तुम अभी कहाँ हो, तो वो अरबी में कहेगा इंतबैन। उसके बाद आप बोलेंगे अना तरकत दहीन अना फी गुरफा, यानी कि मैंने बच्चों को छोड़ दिया है और इस वक्त मैं कमरे में हूँ। तो आप इस शब्द को याद कर लीजिए और हो सके तो एक कापी पर आप इसे लिख भी सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। हावल। हावल यानी कोशिश। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपसे वो काम नहीं हुआ और आप सऊदी से कहना चाहते हैं, यानी कि अपने कफिल से कहना चाहते हैं कि हाँ मैंने कोशिश की मगर मुझसे नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे अना हावल लई सभी, यानी कि कोशिश की और मुझसे नहीं हुआ। या तो आपका कफिल आपको बुलाता है और कहता है ताल सभी। ताल सभी का मतलब होता है आओ करो, तो आपको जवाब में कहना है तईब अना हावल सभी। तईब अना हावल सभी का मतलब होता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। एतमाद। एतमाद यानी भरोसा। जैसे कि आपको कफिल से कहना है कि क्या भरोसा नहीं है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं इंत माफ़ी एतमाद। इंत माफ़ी एतमाद का मतलब होता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। या तो आपको कहना है कि मुझ पर भरोसा रखो, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं सभी एतमाद। सभी एतमाद का मतलब होता है भरोसा करो। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। साद। साद यानी मदद। मदद को अरबी में साद कहा जाता है। और अगर आपको किसी से कहना है मेरी मदद करो, तो आपको इस तरीके से कहना है हक़ी सभी साद। हक़ सभी साद का मतलब होता है कि मेरी मदद करो। या तो आपको किसी से कहना है कि मैं मदद करूं, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अना सभी साद। क्या कहना है? अना सभी साद। लहदा। लहदा यानी थोड़ा रुको। अगर आपको किसी को कहना है थोड़ा रुको, तो वहाँ पर लहदा का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे कोई काम बोला है कि ये काम जाओ अभी कर आओ, तो आप कह सकते हैं लहदा। या तो आप कहीं पर गए हैं और आपका कफिल आपको बुला रहा है कि जल्दी से घर पर आ जाओ, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं तईब लहदा। तईब लहदा का मतलब होता है ठीक है, थोड़ा रुको। एक बात आपको और बताता चलूँ कि तईब का मतलब ठीक है भी होता है और तईब का मतलब ओके भी होता है। कान्ना। कान्ना का माना होता है ऐसा लगता है। जैसे कि आपको किसी से कहना है ऐसा लगता है, तो वहाँ पर कान्ना का शब्द इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि आज लगता है बारिश होगी, तो आपको इधर से कहना है कान्ना। कान्ना का माना होता है कि ऐसा लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि बारिश होगी। या तो आपको अपने कफिल से कहना है कि ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, या तो ऐसा लगता है कि मुझे बुखार है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कान्ना अना मरीद। या तो कह सकते हैं कान्ना अना हरारा। दीफा। दीफा यानी धकेलना। धकेलना का मतलब बहुत कुछ होता है, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि ये शब्द सबसे ज़्यादा ड्राइवरों के लिए इस्तेमाल होता है।
जैसे कि कोई ड्राइवर है और उसकी गाड़ी कहीं ख़राब पड़ी हुई है, तो उसको बुलाना है गाड़ी को अपने धक्का देने के लिए, यानी धकेलने के लिए। तो वो बुलाएगा किसी को और बोलेगा सभी दीफा। सभी दीफा का मतलब होता है कि मेरी गाड़ी को पीछे से ढकेल दो। इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खुला है, तो आप किसी से कह सकते हैं या गाड़ी में बैठे हुए लोगों से कह सकते हैं बाप सभी दिफा। बाप सभी दिफा का मतलब होता है गाड़ी का दरवाज़ा ढकेल दो। एक बात और, इस शब्द का एक और भी मतलब निकलता है और उसका मतलब ये है कि गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दो। तरवीस, नहाने को अरबी में तरवीस कहते हैं। जैसे कि आपके कफिल ने आपको फ़ोन किया और बोला कि मैं काफ़ी देर से तुम्हें फ़ोन कर रहा था, तुमने क्यों नहीं उठाया, तो आप उस समय बोल सकते हैं अना तरवीस। अना तरवीस का मतलब होता है कि मैं नहा रहा था इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। बस आप इतना बोल देंगे अना तरवीस, तो उसको बात समझ में आ जाएगी। या तो आपका कफिल बोलेगा कि मैं काफ़ी देर से तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। यहाँ पर आप कह सकते हैं अना तरवीस। अना तरवीस का मतलब होता है कि मैं नहा रहा था। इंशाअल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।